क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ऑल टाइम फेवरेट एग्जामिनर का क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में आता ही आता है। कोई सा भी साल उठा लो, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 18, 17, हर साल आता है और बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा देखना, समझ में आ जाएगा। कई लोग इसको कॉन्ग्रुएंट करके, मतलब ट्रायंगल ओ आर क्यू को और ओ क्यू एस को कॉन्ग्रुएंट करके प्रूफ कर देते हैं। उसकी हमें जरूरत नहीं है। जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ वो सिंपल सा है, उससे करना बिल्कुल आसानी से, कभी आपको लाइफ में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, हमें पता है एस के मतलब और ओ एस रेडियस और टेंजेंट कितने का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। सिमिलरली ओ आर भी रेडियस है और आर के टेंजेंट है, तो ये भी कितने का एंगल बनेगा, ये भी बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे वाले अप्रोच से करोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूं, कौन सा ट्रायंगल, ओ, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एस ओ के में, एस ओ के में क्या लिख रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल एस ओ के अप्लाई, अप्लाई पाइथागोरस, पाइथागोरस। ठीक है, हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान देखो, हमें मतलब आर के और एस के को बराबर करना है, ये टेंजेंट है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पाइथागोरस लगा दी तो हमें पता है 90 के सामने हाइपोटेनियस, और अगर मैंने ये थीटा ले लिया तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गया, तो क्या लिख रहा हूं मैं, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। s कितना है ट्रायंगल में, 90 के सामने हाइपोटेनियस, मतलब कि o का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, so का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, sk का स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं, हो गई इक्वेशन 1। अब सिमिलरली ट्रायंगल, अब सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, अब ट्रायंगल ले लिया मैंने के ओ आर या आर ओ के, आर ओ के में फिर से वही कर रहा हूं, अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस, पाइथागोरस। ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा, देखो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो वही चीज लिख रहा हूं, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कितना है 90 के सामने, तो देखो ko का स्क्वायर, ko का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैंने इसको थीटा ले लिया, ये सेम चीज हुई, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, मतलब ro का स्क्वायर प्लस rk का स्क्वायर, rk का स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन। ठीक है, अब हमें लाना क्या है, देखो हमें लाना क्या है, हमें sa और rk को बराबर लाना है, मतलब को और SO को हटाना है। तो हटाने का एक तरीका है, भाई Q तो देखो सिंपल हट रहा है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हट गया। सर इसका क्या करेंगे, देखो बिल्कुल क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखता हूँ फिर से मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर रहा हूँ, तो देखो क्या लिखता हूँ मैं, KO का स्क्वायर माइनस KO का स्क्वायर। ठीक है, LHS से माइनस होगा, RHS से माइनस होगा, तो यहाँ पे इक्वल टू में क्या लिख रहा हूँ मैं, SO का स्क्वायर प्लस SK का स्क्वायर। अब देखो ये माइनस करेंगे तो दोनों की साइन बदल जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस RO का स्क्वायर और माइनस KRK का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से ये कट गया, क्यों, दोनों इक्वल है, तो 0 इक्वल टू क्या बचा है, SO का स्क्वायर प्लस, अब देखो ध्यान से देखना, चलो पहले लिख देता हूँ पूरा, फिर SK का स्क्वायर माइनस RO का स्क्वायर माइनस RK का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हमें SK और RK को बराबर लाना है, मतलब SO और RK को हटाना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो SO और RO रेडियस है, तो दोनों बराबर होगी, तो मैं SO की जगह RO या RO की जगह SO लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो 0 इक्वल टू SO स्क्वायर प्लस SK स्क्वायर, और इस RO की जगह मैं SO लिख रहा हूँ माइनस SO का स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है रेडियस, माइनस RK का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब देखो SO से SO कट गया, क्या बचा अल्टीमेट, देखो अल्टीमेट क्या बचा है मेरे पास, अल्टीमेट क्या बचा मेरे पास, 0 इज इक्वल टू SK स्क्वायर माइनस RK स्क्वायर, ये बचा ना। देखो अब इसको इधर ले आता हूं, तो क्या बचा मेरे पास, RK का स्क्वायर इज इक्वल टू SK का स्क्वायर। अब दोनों साइड से इसको इससे कट कर दो, या दोनों साइड लिख लो स्क्वायरिंग टेकिंग Q स्क्वायर बोथ साइड, तो कैसे निकल जाएंगे। तो अल्टीमेट मेरा क्या आ गया, RK इक्वल टू SK, यही हमें प्रूफ करना था।
तो देखा आपने कितने सिंपल तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, कोई भी कॉन्ग्रुएंट सिमिलर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। तो यही मैं बार बार आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर हमें बेसिक्स फंडामेंटल हमारे बहुत ही स्ट्रांग है तो हम क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से कर लेंगे। डजंट मैटर कि आप किस तरीके से कर रहे हो, आपका तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट लिखना, जो बात मैंने बोली, और वीडियो को दोबारा से देख लेना अगर ना समझ में आए। पहली बात तो ऐसा होगा नहीं कि एक बार देखो और आपको समझ में आए, एक बार में ही समझ में आएगा। मैंने बहुत इजी वे में क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है, सोल्व करवाने की। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर दबा देना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।